The topic is chromosomes, genes and DNA. What are chromosome? क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर में यहां बनाया है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसकी क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम किस चीज से बना होता है? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। क्रोमोसोम बना है डीएनए से एंड प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल, जैसे कि जीन्स है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 4 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉल्ड एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन। डीएनए और डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंडेड है इसकी। ये आप देख सकते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। इनमें एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ बनाएगा। जैसे कि इस डबल स्ट्रैंडेड को जब मैं ऐसे करूं, ये एडेनिन, ये थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन, एडेनिन, ये ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनाएंगे। The chromosome are made up of deoxyribonucleic acid DNA and a protein called histone. DNA is coiled many times around protein which provides structural support to the chromosome, जो कि क्रोमोसोम को सहारा देती है। DNA is made up of units called nucleotides. DNA एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से बना होता है जिसको एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन कहा जाता है। DNA being hereditary material, DNA एक hereditary material है, carries all the information from parents to offspring, जो कि वालिदैन से सारे खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल करते हैं। डीएनए है शॉर्ट सेगमेंट्स कॉल्ड जीन्स। डीएनए में शॉर्ट सेगमेंट होते हैं जिसको जीन्स कहा जाता है। दिस जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। ये जीन्स वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होते हैं। अ जीन इज द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जैसे कि हमने पढ़ा है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो जीन्स इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स अकर इन पेयर्स, ये पेयर्स की शक्ल में होती है। वन पेयर इज कॉल्ड एलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलील। एलील, अ पेयर ऑफ जीन कंट्रोल्स ईच हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक लाइक आई कलर, height, etc. One member of gene pair comes from male while other comes from female. एक जीन मेल से आएगा और दूसरा जीन फीमेल से आएगा। अब अगर वालिदैन की आंखों की का रंग जो होता है वो ब्लैक होगा तो उनके बच्चों का भी ब्लैक होगा। उनके अगर अटैच या डिटैच एयरलोब्स होंगे तो उनके बच्चों की भी अटैच या डिटैच्ड एयरलोब्स होंगे। Another topic is heredity. The transfer of characteristic from parent to offspring is called heredity. वालिदैन से जो खुसूसियात बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं उनको हेरिडिटी कहा जाता है। क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड जीन्स फॉर्म द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स इसके बेसिक्स हैं हेरिडिटी के। दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ हेरिडिटी। जीन्स कैरी द ट्राइट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जीन जो होते हैं वो सारे ट्राइट्स वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल कराते हैं। दिस इज द रीजन दैट सिबलिंग रिजेंबल वन अनदर एंड ऑफ देयर पेरेंट्स। तो असल वजह इसकी ये है कि सिबलिंग जो होते हैं, बहन भाई, वो शक्ल में एक जैसे दिखते हैं क्योंकि उनकी वालिदैन की वजह से। Plants grown from seeds resemble their parents' plant. जो पौधे बीज से उगते हैं वो भी उसी तरह ही होंगे। अब अंगूर का पौधा सिर्फ अंगूर ही पैदा करेगा। आई कलर, हेयर कलर, डिटैच और अटैच एयरलोब्स, इंटेलिजेंस एंड हाइट आर द एग्जांपल ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें आई कलर, हेयर कलर, अटैच और डिटैच एयरलोब्स, इंटेलिजेंस, ज़खानियत, ये सारे इन कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात में आते हैं। इनहेरिटेबल एंड नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अनदर टॉपिक है वो खुसूसियात जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होंगी उनको इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है, और जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल नहीं होते उनको नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है।
द करेक्टर्स विच कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो खसूसियात जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं उनको इनहेरिटेबल करेक्टरिस्टिक कहा जाता है। लाइक आई कलर, हाइट, अटैच और डिटैच एयरलोब्स, इंटेलिजेंस, while those characters which are not transferred to next generation are not inheritable characteristics। और वो खसूसियात जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मुंतकिल नहीं होते उनको नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स कहा जाता है। इफ ए बॉडी ऑर्गन of a person is lost or weakened due to disease, this character is not transferred of offspring। अब एक पेरेंट का हाथ टूटा हुआ होता है या कट जाए, या अगर उसकी उंगली कट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है उनके बच्चों के भी हाथ नहीं होंगे या उनकी उंगलियां नहीं होंगी, तो ये नॉन इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ इनहेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमन, द आई कलर, द कलर ऑफ आई इन एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ जीन्स। ये जीन के जो जोड़े होते हैं, 2 एलील्स होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। द जीन्स कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ब्राउन पिगमेंट इन द आइरिस ऑफ द आई। इफ द जीन्स वर्क एंड प्रोड्यूस मोर पिगमेंट, अब अगर जीन ज्यादा पिगमेंट पैदा करते हैं तो आंखों का कलर क्या होगा? काला होगा। और अगर जीन्स कम मिकदार में पिगमेंट पैदा करे तो आई का कलर क्या होगा? ब्राउन होगा। और अब अगर जीन्स पिगमेंट मुख्तलिफ मिकदार में पैदा करे तो आंखों का रंग नीला या सब्ज कलर का होगा। ये आंखें, यहां पर इसका कलर क्या होगा? अब अगर इसमें ज्यादा पिगमेंट हो तो आंखों का कलर काला होगा, अगर कम मिकदार में हो तो आंखों का कलर ब्राउन होगा, और अगर मुख्तलिफ मिकदार में हो तो आंखों का कलर रेड और ग्रीन होगा। ठीक है। नंबर बी, डिटैच और अटैच एयरलोब्स। Some people have earlobes attached with the sides of the face। कुछ लोगों के ये जो कान के लोब होते हैं वो फेस के साथ, चेहरे के साथ अटैच हुए होते हैं, और कुछ लोगों के नहीं होते, डिटैच होते हैं। तो ये भी जीन्स की वजह से होते हैं। When the genes carry the characteristics of detached earlobes, the person will not have earlobes attached। अब अगर फादर के डिटैच्ड एयरलोब्स हैं, डिटैच, तो उनकी औलाद की भी डिटैच्ड होंगे, और अगर उनके अटैच्ड हो तो उनकी औलाद की भी अटैच्ड होंगे। सम पीपल हु हैव सप्रेसिव जीन्स फॉर दिस ट्रायड, देयर एयरलोब्स आर अटैच्ड विद द साइड्स ऑफ फेस। अब अगर उनके फादर से जो जीन्स इनहेरिट होंगे उनके बच्चों में, और अगर वो जीन्स सप्रेसिव होंगे तब ही उनकी एयरलोब्स अटैच और डिटैच होंगे। अगर वो सप्रेसिव नहीं होंगे तो फिर उनके कान की जो ये लोब्स है वो अटैच या डिटैच्ड नहीं होंगे। इस हवाले से अगर जो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। थैंक यू।